को पाकर प्रीत की रीत इस दिल में भरी, तेरे प्यार में सदा यूं ही समा कर, तेरी यादों में मिली इतनी खुशी, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया, तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी, तुमसे मिली हमें लाखों खुशियाँ, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया, तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी, तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। ओम शांति। ज्ञान का सागर शिव बाबा इस कर्म क्षेत्र पर आकर हम आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ कर्म करने की विधि सिखाते हैं, और हर विधि से क्या सिद्धि मिलेगी वो भी बताते हैं। बाबा खुद सारा कल्प कर्मों से अतीत रहते हैं, कर्म विकर्म अकर्म की गति से परे रहते हैं, परंतु जब एक बार संगम पर इस सृष्टि पर कर्मेंद्रियों का आधार लेते हैं तो हमें हर कर्म कैसे हम करें जिससे इस दुनिया में रहते हमारी स्थिति ऊंची हो जाए, न केवल इस जन्म में अपितु जन्म जन्मांतर के लिए हमारा कैसे भाग्य उदय हो जाए, ये भी सिखाते हैं। और सबसे ज़रूरी बाबा हमें याद की यात्रा सिखाते हैं। और याद कैसे करना है, याद के समय किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे हम अपने आप को गफलत से बचाएं, अपने आप को गलत कर्म करने से बचाएं, है ना। वो सारी बातें और उनकी गहराई बाबा हमें बताते हैं। तो आज बाबा हमें विशेष ईश्वरीय याद के दौरान हमारी आंतरिक स्थिति कैसे होनी चाहिए और बाहर से आंखें बंद क्यों नहीं करनी चाहिए, इन सब कारणों को, निवारणों को, इन सब प्रश्नों के उत्तर को बाबा बहुत ही विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 27 तारीख 27 अगस्त 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना है, सुन्न अवस्था में चले जाना या नींद करना यह कोई योग नहीं है, है ना। सुन्न हो जाना या नींद करना ये योग नहीं है। प्रश्न है, तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? अक्सर ऐसा होता है ना, हम आंखें बंद कर लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन बाबा मना करते हैं, कहते हैं आंखें खोल करके योग करो। कारण क्या है? उत्तर है, अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो क्या होगा? दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। समझो योग में बैठे हैं, आंखें बंद की हैं
और कोई चोर चोरी करके ले गया तो क्या कहेंगे, बाबा? नहीं ना, अपनी गफलत है ना। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आंखें खोल कर बैठना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। इसमें हठ योग की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बैठना, इसी पोजीशन में बैठना है, ऐसे चौकड़ी लगानी, वो नहीं है। परंतु आंखें खुली हो, जागृत अवस्था में हो, सुन्न अवस्था में नहीं हो, नींद में नहीं हो। तो पहले थोड़ा रेस्ट करके फिर योग करो। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं बच्चों को, यह भी बच्चा है ना। ब्रह्मा पापा को भी पापा कहते हैं ये भी बच्चा है ना। देहधारी सब बच्चे हैं। तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं आत्मा ही मुख्य है, यह तो अच्छी रीति समझो। यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं शरीर से न्यारा हो, गुम हो जाना है। शरीर से न्यारा हो, गुम हो जाना, यह कोई याद की यात्रा की अवस्था नहीं है। यहाँ तो सुजाग हो बैठना है। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ, ऐसे नहीं सुध बुध सब भुला दो। ऐसे बहुत बैठे बैठे गुम हो जाते हैं। तुम्हें तो सुजाग होकर बैठना है और फिर पवित्र भी बनना है। सुजाग होकर बैठेंगे तभी तो पावन बनेंगे ना, नहीं तो बुद्धि इधर उधर घूम रही होगी। पवित्रता बगैर धारणा नहीं होगी। किसका कल्याण नहीं कर सकेंगे, किसको कह नहीं सकेंगे। खुद पवित्र रहते नहीं और दूसरों को कहते हैं तो वो कौन हो गया, है ना? वह तो पंडित हो गया। कहानी सुनिए ना पंडित की। मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है ना। अपने तारीफ करते रहो कि मैं ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं बनना। फिर वह दिल अंदर खाता रहेगा कि हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और है, तो अंदर गिल्ट होगा ना। ऐसे मत समझो। हम सुन्न में चले जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। यह कोई याद की अवस्था नहीं है। तो बाबा बहुत महीनता से बता रहे हैं, अपने आप को कहीं गलत फहमी में मत रहो कि हम योग में बैठे हैं। नहीं, एग्जैक्ट योग कब है? जब हम सुजाग स्थिति में बैठे हैं। इसमें चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना है। नींद करना कोई याद करना नहीं है। बच्चों को कई पॉइंट्स समझाई जाती हैं, शास्त्रों में दिखाया गया है। सातवीं भूमिका में चले जाते हैं। बहुत सारे शास्त्रों में ऐसी ऐसी कहानियाँ बताई हैं कि हाँ, 7वें आसमान में चले गए। उनको दुनिया का पता नहीं पड़ता है। तुमको तो दुनिया का पता है ना। यह छी दुनिया है। बाप को कोई जानते नहीं है। अगर बाप को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जान जाए। बाप बतलाते हैं यह चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य पुनर्जन्म कैसे लेते हैं। सतयुग में भल बड़ी आयु हो जाती तो भी बदसूरत नहीं होंगे। यहाँ से होता है ना, ओल्ड एज हो जाती है तो फिर चेहरा मुरझा जाता है, झुर्रियाँ आ जाती हैं। वहाँ ऐसा नहीं होगा। भले शरीर पुराना हो गया, बुजुर्ग हो गए, परंतु बॉडी बिल्कुल अच्छी रहेगी, खूबसूरत ही रहेंगे। बाकी सन्यासियों का तो क्या है, हठ योग। उनका हठ योग है आंखें बंद करना, गुफाओं में बैठे बैठे बदसूरत बन जाना, है ना। ऐसा होता है ना, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेते हैं, जटाएं इतनी लंबी लंबी हो जाती तो बदसूरत बन जाते हैं। ऐसा नहीं,
तुमको तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सुजाग रहना है, सुन्न में चले जाना। यह कोई अवस्था नहीं है कि चीज़ की फीलिंग ना हो, किसी चीज़ की महसूसता ही ख़त्म हो जाए, ऐसी स्थिति भी नहीं बनानी है। धंधा आदि भी करना है, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, सुन्न में नहीं जाना है। कामकाज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। ज़रूर काम करेंगे, आंखें खोल कर करेंगे ना। धंधा आदि सब कुछ करते रहो, बुद्धि योग बाप के साथ हो। इसमें गफलत नहीं करनी है, कोई गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है। दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएंगी तो क्या होगा? तो कोई सामान ही ले जाएंगे और पता भी नहीं पड़ेगा, और ये कहेंगे कि बाबा को याद कर रहे थे, बाबा ने नहीं बोला ऐसे करने को। यह कोई अवस्था नहीं। हम देह से न्यारे हो जाते हैं, यह सब हठ योगियों की बातें हैं। रिद्धि सिद्धि वाले भी करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बैठ समझाते हैं क्या? इसमें आंखें नहीं बंद करनी है, पक्का कर लो। बाप कहते हैं मित्र संबंधियों को जो बैठ याद करते हो वह सब भूल जाओ। क्या भूलना है वो भी पता होना चाहिए। एक बाप को याद करना है, सिवाय याद की यात्रा के पाप कट नहीं सकते। भोग ले जाते हैं, गुम हो जाते हैं, है ना? ऐसा होता है ना, संदेशियाँ जाती हैं, भोग ले जाती हैं, गुम हो जाती हैं सूक्ष्म वतन में। इसमें क्या होता है? इससे कोई फ़ायदा तो नहीं होता ना। जितना समय वहाँ है वे कर्म विनाश हो ना सके, शिव बाबा को याद कर ना सके, न बाबा की वाणी सुन सकेंगे, तो घाटा पड़ जाता है। परंतु यह ड्रामा में नोंद है, इसलिए जाते हैं, फिर आकर मुरली सुनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जाओ फौरन आओ, बैठो नहीं। न जाओ बाबा के पास, भोग लगाओ, संदेश लेकर आओ और फिर यहाँ पर आकर सुनाओ। ऐसे नहीं वहाँ बैठ जाओ, गुम हो जाओ। खेल पाल करना बाबा ने बंद कर दिया है। यह भी घूमना फिरना रुलना हुआ ना। भक्ति मार्ग में रुलना पिटना बहुत होता है ना। भक्ति मार्ग में कितना घूमते हैं, क्योंकि अंधियारा मार्ग है ना। तो भक्ति में ज्ञान नहीं है, तो जो जैसा कहता है, जहाँ कहता है वहाँ चले जाते हैं, रुलते रहते हैं। मीरा ध्यान में वैकुंठ चली जाती थी। वह योग व पढ़ाई थोड़ी थी। क्या उसने सदगति को पाया? नहीं पाया ना। स्वर्ग जाने लायक बनी? नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप कटे? बिल्कुल नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप तो एक ही तरीका है, कोई और तरीका ही नहीं है जन्म जन्मांतर के पाप कटने का। बाप की याद से ही कटते हैं। बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फ़ायदा नहीं होता। यह तो सिर्फ भक्ति है, न याद है न ज्ञान है। भक्ति मार्ग में यह सिखलाने वाला कोई होता ही नहीं, तो सदगति को भी पाते नहीं। भल कितना भी साक्षात्कार हो, शुरू में तो बच्चियां आपे ही चली जाती थी, मम्मा बाबा थोड़ी जाते थे। यह तो शुरू में बाबा को सिर्फ स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ, पीछे तो कुछ नहीं हुआ। हम किसको भी भेजते नहीं हैं, हाँ बैठा कर कह देते बाबा इनकी रस्सी खींचो। ब्रह्मा बाबा न संदेशी को बिठा देते और फिर बाबा को कहते इनकी रस्सी खींचो। बाकी बाबा कहते वह भी ड्रामा में होगा तो रस्सी खींचेंगे, नहीं तो नहीं, है ना। तो बाबा तो बस अर्जी डाल सकते हैं, मर्जी शिव बाबा की है। साक्षात्कार तो ढेर होते हैं। जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे,
पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार करेंगे। तो ये सब बातें ब्रह्मा बाबा के टाइम की है, साकार बाबा के टाइम की है। तो कैसे संदेश पुत्रियाँ जाती थी, संदेश लेकर आती थी। तो बाबा उन सब बातों से हमें बहुत ही क्लैरिटी से बताते हैं और उसमें कितनी माया आती है उन सब राजों को भी समझाते हैं। क्या करना है, कितना करना है, बाबा क्या करते हैं वो भी गहराई से बताते हैं। तो ये स्टार्टिंग में था, परंतु एंड में बाबा फिर हम बच्चों को साक्षात्कार भी कराएंगे और ट्रांस में भी लेके जाएंगे। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार करेंगे, मेरुआ मौत मलु का शिकार। तो हम लोग आनंद में रहेंगे, दुनिया में चलेगा जो भी है, दुनिया का खेल अपने हिसाब से चलेगा और बाबा हमें अपनी दुनिया के खेल दिखाएंगे। इतने ढेर मनुष्य हैं, वह सब शरीर छोड़ देंगे, शरीर सहित कोई सतयुग में वह शांति धाम में नहीं जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य हैं, सब विनाश को प्राप्त करेंगे। बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा। तुम बच्चियां गांव-गांव में जाकर कितनी सर्विस करती हो, यही कहती हो। क्या कहते हैं? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सन्यासी तो राजयोग सिखलाना जानते नहीं, बाप बिगर राजयोग सिखलावे कौन? बिना बाबा के कोई राजयोग नहीं सिखला सकता। तुम बच्चों को बाप अभी राजयोग सिखला रहे हैं, फिर राजाई मिल जाती है। तुम अपार सुखों में रहते हो, वहाँ तो फिर याद करने की दरकार ही नहीं। सतयुग में याद नहीं करना पड़ेगा, रिंचक भी दुख नहीं होता है, आयु भी बड़ी, काया भी निरोगी होती है। यहाँ कितने दुख हैं। ऐसे तो नहीं बाप ने दुख के लिए खेल रचा है, नहीं, ये तो अब एंड में हुए ना। बाबा ने तो सुख के लिए ही खेल रचा। तो आधा कल्प तो पूरा सुख था, फिर धीरे धीरे कम हुआ, परंतु ऐसे नहीं खत्म हुआ। ये तो अभी कलयुग एंड में दुख है थोड़ा। तो दुख के लिए खेल नहीं रचा है, यह तो खेल सुख दुख हार जीत का आदि अनादि है। इन सब बातों को सन्यासी जानते ही नहीं, तो समझा कैसे सकते? वह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ने वाले हैं। तुमको कहा जाता है, हमें बाबा क्या बताते हैं? शास्त्र नहीं पढ़ना है, तीर्थ नहीं करने हैं, क्या करना है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वह सन्यासी फिर आत्मा समझ किसको याद करते हैं? परमात्मा का तो पता नहीं है, तो ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म को परमात्मा समझते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्ञानी है। वास्तव में ब्रह्म है रहने का स्थान, जहाँ तुम आत्माएं रहती हो। फिर कहते हम उनमें लीन होंगे। उनका ज्ञान ही सारा उल्टा है। यहाँ तो बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। वह कहते भगवान 40,000 वर्ष बाद आएगा। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। बाप कहते हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला तो मैं हूँ। मैं स्थापना कर रहा हूँ, विनाश भी सामने खड़ा है। अब जल्दी करो, पावन बनो, तब ही पावन दुनिया में जाएंगे। यह तो पुरानी तमो प्रधान दुनिया है, लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़ी है। इनका राज्य नई दुनिया में था, अब नहीं है। यह पुनर्जन्म लेते आए हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। कृष्ण को दिखाया है अर्जुन के घोड़े गाड़ी में बैठा है, ऐसे दिखा दिया है। ऐसे नहीं कि अर्जुन के अंदर
कृष्ण बैठा है, ऐसा नहीं बताया है और ऐसा है भी नहीं। कृष्ण तो देहधारी था ना कोई लड़ाई आदि की बात है। उन्होंने तो पांडवों और कौरवों का लश्कर अलग अलग कर दिया है। तो कैसे हमारे अंदर की इस लड़ाई को प्रतीकात्मक रूप से एक स्थूल युद्ध का रूप दे दिया है। रथ है ब्रह्मा बाबा का, देह रूपी रथ, और स्थूल रथ दिखा दिया है। आत्मा ब्रह्मा बाबा है, परंतु वहाँ पर क्या दिखा दिया है? अर्जुन को रथ पर दिखा दिया है। तो उनके देह में शिव बाबा ने प्रवेश किया और उन्होंने इतने बड़े स्थूल रथ पर श्री कृष्ण को सारथी के रूप में दिखा दिया है। तो कितना सब कुछ है ना, भक्ति के अंदर प्रतीक रूप से सब कुछ स्थूल रूप में देकर अलंकृत भाषा में आत्माओं को लगता है कि सच में ऐसा ही हुआ था। तो भाषा ऐसा प्रयोग करते हैं कि सबको रियलिटी लगती है, परंतु है सब आंतरिक युद्ध। भीतर है हमारे कौरव पांडव। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो वो बात नहीं, यह भक्ति मार्ग के अथाह शास्त्र हैं। सतयुग में ये होते नहीं, वहाँ तो ज्ञान की प्रालब्ध राजधानी है। वहाँ सुख ही सुख है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो ज़रूर नई दुनिया में सुख होगा ना। बाप कभी पुराना मकान बनाते हैं क्या? बाप तो नया मकान बनाते हैं। उस दुनिया को ही सतोप्रधान दुनिया कहा जाता है। अभी तो सब तमो प्रधान अपवित्र हैं, पराए रावण राज्य में बैठे हैं। राम तो कहा जाता है शिव बाबा को। राम राम कह राम नाम का दान देते हैं। अब कहाँ राम, कहाँ शिव बाबा। अब शिव बाबा तुम बच्चों को कहते हैं माम एकम याद करो। जहाँ से आए हो वहाँ ही फिर जाना है। जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तो वापस भी जा नहीं सकेंगे। तुम्हारे में भी कोई विरले हैं जो अच्छी रीति बाबा को याद करते हैं। मुख से तो कहने की बात नहीं, यहाँ कोई भक्ति मार्ग की तरह राम राम राधे राधे नहीं कहना है। भक्ति में राम राम मुख से कहते हैं। कोई नहीं कहेंगे तो समझेंगे ये नास्तिक है। कितना आवाज़ करके गाते हैं ना, कितना धुन लगा देते हैं। जितना बड़ा झाड़ होता है, जितना झाड़ बड़ा होता है उतनी भक्ति की सामग्री बड़ी होती जाती है। जैसे जैसे दुनिया बढ़ती जाती है, आत्माएं आती जाती हैं, तो भक्ति का भी विस्तार होता रहता है। बीज कितना छोटा होता है ना, पेड़ का भी देखें तो बीज कितना छोटा होता है। तुमको कोई चीज़ नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। देखो भक्ति और ज्ञान में कितना बड़ा अंतर है। मुख से कहना भी नहीं है। लौकिक बाप को भी बच्चे बुद्धि से याद करते हैं। बाबा बाबा बैठकर कहते थोड़ी है ना। दुनिया में भी कहीं दूर है माता पिता, तो बच्चों ने मन ही मन याद करते हैं ना कि मम्मी ऐसे करती थी, पापा ऐसे करते थे। परंतु ऐसे थोड़ा ना मुख से बोलने लग जाते पापा पापा मम्मी मम्मी। नहीं, तुम अभी जानते हो आत्माओं का बाप कौन है। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। आत्मा को और कोई नाम नहीं, बाकी शरीर का नाम बदलता है। आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परम आत्मा। उनका नाम है शिव। उनको अपना शरीर है नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी अगर शरीर होता तो पुनर्जन्म में आना पड़ता। तुमको फिर सद्गति कौन देते। भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं अनेक चित्र हैं। अभी तुम नर्कवासी से स्वर्गवासी बनते हो ना। जन्म तो नर्क में लिया है, मरेंगे
स्वर्ग के लिए। जन्म कहाँ लिया है? नर्क में, लेकिन मरेंगे स्वर्ग के लिए। यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने के लिए। जैसे कोई ब्रिज आदि बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन सेरेमनी कर लेते हैं, फिर ब्रिज बनती रहती है। स्वर्ग की स्थापना का उद्घाटन यानी फाउंडेशन सेरेमनी बाप ने कर लिया है। अब तैयारी होती रहती है। मकान बनने में टाइम लगता है क्या? गवर्नमेंट करने पर आए तो 1 मास में मकान खड़ा कर ले। विलायत में तो मकान तैयार मिलते हैं, अब तो इंडिया में भी सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं। स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि सतो प्रधान होते हैं, तो वहाँ ऐसे मिनट मोटर तैयार हो जाते हैं। साइंस की बुद्धि तीखी होती है, झट बनाते जाएंगे। मकानों में जड़त भी लगती जाएगी, तो वहाँ की साइंस यहाँ से कई गुना एडवांस होगी। आजकल इमिटेशन देखो कितना जल्दी बनाते रहते हैं। कोई भी चीज़ निकलती है उसकी इमिटेशन पहले तैयार होती है। वह तो फिर रियल से भी जास्ती चमकता है ना। कई बारी जो इमिटेशन वाला हीरा होता है या चीज़ होती है या सोना चांदी होती है, वो रियल से भी ज़्यादा चमकती है। और आजकल की मशीनरी से झट बना लेते हैं। वहाँ मकान बनने में देरी नहीं लगती, सफाई आदि होने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका समुद्र से निकल आएगी। वहाँ पर प्रैक्टिकल में महल बनेंगे, रतन जड़ित सोने के महल होंगे। तो बाबा कहते हैं खाओ पियो भल, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय नहीं। जन्म जन्मांतर यह गंगा स्नान आदि करते आए हो, परंतु कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को तो पाते नहीं है ना। यहाँ तो बाप पावन बनने की युक्ति बताते हैं, बहुत सहज युक्ति बताते हैं। क्या बाप कहते हैं? मैं ही पतित पावन हूँ। तुमने बुलाया है, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। ड्रामा पूरा हुआ तो फिर सब एक्टर स्टेज पर होने चाहिए, क्रिएटर भी होना चाहिए। सब खड़े हो जाते हैं ना दुनिया में जब नाटक करते हैं, तो एंड में सारे के सारे जितने भी एक्टर होते हैं, इंक्लूडिंग डायरेक्टर और जो बैकग्राउंड में काम करते हैं, सब स्टेज पर आ जाते हैं। ये भी ऐसे है, सभी आत्माएं आ जाएंगी, फिर वापस जाना होगा। अभी तुम तैयार नहीं हुए हो, कर्मातीत अवस्था ही नहीं हुई है, तो विनाश कैसे होगा? बाप आते ही हैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाने। वहाँ काल होता ही नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो। कौन जीत पहनाते हैं? कौन? कालों का काल। वह कितनों को साथ ले जाते हैं। तुम खुशी से जाते हो। अब बाप आए हैं सबका दुख दूर करने, इसलिए उनकी महिमा गाते हैं। क्या गाते हैं? गॉड फादर लिबरेट करो दुख से, शांति धाम सुख धाम में ले चलो। परंतु यह तो मनुष्यों को पता नहीं कि अभी बाप स्वर्ग की रचना रच रहे हैं। तुम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ झाड़ बहुत छोटा होगा, फिर वृद्धि को पाएगा। अभी और सब धर्म हैं, वह एक धर्म है नहीं। नाम रूप राजाई आदि बदल जाती है। पहले डबल ताज, फिर सिंगल ताज वाले होते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया है, कितना धन था। सबसे बड़ा मंदिर एक है जिसको लूट कर ले गए। बाप कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पदम इकट्ठे होंगे। इतनी कमाई
बाप को याद करने से होती है। फिर ऐसे बाप को याद करना तुम भूलते क्यों हो? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। तो दो चीज़ें हैं, एक है बाबा की याद, दूसरा है सेवा। अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं। काला मुंह किया तो की कमाई चट हो जाती है। ज़बरदस्त लॉटरी गवा देते हैं, इसलिए बहुत खबरदार रहना है। अच्छा, मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है। गफलत नहीं करनी है। पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। दूसरा, याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है। ध्यान दीदार तो घूमना है, इसलिए उससे कोई फ़ायदा नहीं। जितना हो सके सुजाग हो, बाप को याद कर अपने विकर्म विनाश करने हैं। तो सुजाग होकर याद करना है। आज का वरदान है, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। तो सर्व का सहयोगी कैसे बनेंगे? जब श्रेष्ठ स्मृति से श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाएंगे। योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना, यानी श्री श्री शिव बाबा की याद में रहना। ये है योग। मैं श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है तो क्या होता है? तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है, आंतरिक स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता है, जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहाँ भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहाँ का वातावरण, वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाते हैं। तो सबका सहयोगी बनना है, सबका प्यारा बनना है, तो क्या करना है? श्रेष्ठ स्मृति में रहना है और श्रेष्ठ बाबा को याद करके अच्छा सा रूहानी वायुमंडल बनाना है। आज का स्लोगन है, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही। कौन सा आसन? अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। तो हिलना नहीं है, अचल अडोल रहना है ना। एक बाबा दूसरा ना कोई। तो आज हम सारा दिन श्रेष्ठ स्मृति में रहने का अभ्यास करेंगे और उससे अपने चारों ओर, है ना, अपनी स्थिति तो बनाएंगे ही श्रेष्ठ, पर चारों ओर का वायुमंडल भी श्रेष्ठ बनाएंगे, ताकि उस वायुमंडल में जो भी आत्मा आए, चाहे वो अंदर से कमज़ोर हो, उसमें कुछ कमियां हो, परंतु वायुमंडल के सहयोग से उसकी भी उन्नति हो जाए। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में रहकर हम अपना हर कर्म करेंगे। अच्छा, ओम शांति। प्यारे बाबा
की प्यारी